हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुखबीर एंड वेलकम टू द एजुकेटिव सरदार जी। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। सो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग होती है कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। अब टाइप कास्टिंग जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक टाइप कास्टिंग जो होती है वो अपने आप ही कंपाइलर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सेकेंड होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये सब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हम कुछ भी असाइन करवा रहे थे, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू और कैर इक्वल टू दिस, ये हम खुद दे रहे थे। बट रन टाइम में अगर आप चाहते हैं कि यूज़र इनपुट दे, वो हम कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करेंगे इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग से। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है कि हम बाइट से शॉर्ट में जा सकते हैं, शॉर्ट से कैर में जा सकते हैं, कैर से इंट में जा सकते हैं, इंट से लॉन्ग में जा सकते हैं। और अगर हमें ऐसा करना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर अपने आप वो कन्वर्जन कर सकता है। जो मैंने लिखे हुए हैं बाइट, बाइट्स एंड देन एरो शॉर्ट, ये इसका मतलब है बाइट से शॉर्ट में ये जा सकता है अपने आप। शॉर्ट के बाद ये कैर में कन्वर्ट हो सकता है। कैर कैर वाला जो होगा वो इंट में, लॉन्ग में, ये नहीं कि इसके नेक्स्ट प्रीसीडिंग ही। कैर वाला जो है वो डबल में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट डबल वाला कैर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसके लिए हमें अलग से कमांड लिखनी पड़ेगी। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसको। ये आप देख सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, कैर, ये है। और कब हमें एक्स्ट्रा कमांड लिखनी है उसकी, तो बाकी हम देख लेते हैं इसको कोडिंग के अंदर। इक्लिप्स में इंट्रोडक्शन बना हुआ है हमारा, इसके अंदर न्यू एंड देन विल मेक न्यू क्लास। क्लास का नाम हम रखेंगे टाइप कास्टिंग। एंड इसके अंदर भी हम एडिट कर देंगे, क्रिएट कर देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एंड फिनिश। तो पहले हम देखते हैं अपनी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हमने देखा था बाइट से कैर हो सकता है, बाइट से इंट हो सकता है। तो हम पहले बाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। बाइट a इज इक्वल टू 10 और हम लिखते हैं इंट y इज इक्वल टू a। अब देखते हैं कि क्या बाइट का जो था वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ भी या नहीं। तो हम इसको देख लेते हैं अपने एग्जीक्यूट करवा के। हम एग्जीक्यूट करवाएंगे y को, क्योंकि हमने y में स्टोर करवाई थी जो बाइट की a की वैल्यू थी। इंट y इज इक्वल टू a हमने करा था। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। 10 ये शो कर रहा है, यानी कि इसने अपने आप कन्वर्ट कर दिया बाइट टू इंट, क्योंकि हमने इंट में क्या लिखा था, इंट y इज इक्वल टू a। अब हम कुछ और भी करके देख लेते हैं। एंड फ्लोट स्पेस फ्लोट b इज इक्वल टू a। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। अब आपको पता है कि हमने इंट लिखा हुआ है, इंटीजर a इज इक्वल टू 2, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 2 असाइंड हो चुकी है। बट जब हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्लोट b इज इक्वल टू a, बट हमें फ्लोट पता है डेसिमल नंबर में होता है। डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए हम फ्लोट को यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे तो ये सिर्फ 2 नहीं बताएगा, इट विल शो 2.0। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया। इंटीजर वैल्यू थी, इसको हमने फ्लोट में टाइप कास्ट कर लिया। आप बाकी एग्जाम्पल से भी इसको करके देख सकते हैं। ये होती है हमारी ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब आपको फ्लोट दे रखा है और आपको इंट में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, कैर में कन्वर्ट करना है। तो वो आप कर सकते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग से। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा हमें कमांड लिखनी पड़ती है, तो वो हम देख लेते हैं। सेम एग्जांपल में अब हम करेंगे कि हमारे पास फ्लोट दिया होगा, क्योंकि इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। फ्लोट a इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3.5
1434 एंड इंट। अब हमें फ्लोट a इज इक्वल टू 3.1434 को इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो वो हम कैसे करेंगे? इंट हमने डेटा टाइप लिखा, इंट q हमने इसका वेरिएबल लिखा, q इज इक्वल टू a लिखेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग जैसा हो जाएगा, बट हमें पता है कि हम फ्लोट से इंट में अपने आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमें एक्सप्लिसिटली करना है। एक्सप्लिसिटली क्या करना है? ए के आगे पैरेंथेसिस में हम इंट लिखेंगे। ए क्या करेगा? ए की जो वैल्यू फ्लोट में थी वो इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा एंड वो उसके क्यू में स्टोर कर देगा। पहले वाले जो डेटा टाइप हमने लिखा था इंट क्यू इज इक्वल टू इंट ए, ये ए का कन्वर्जन कर देगा 3.1434 इंटू इंट, और जो स्टोर हो जाएगा क्यू के अंदर। अब हम क्यू को एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। फ्लोट के एंडिंग में हमेशा एफ होना चाहिए। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। इसने क्या शो करा? हमें 3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोट ए इज इक्वल टू 3.1434 हमने रखा था। जब हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा तो इसने 3.1434 का नीचे 3.1434 का पहले वाला जो इंटीजर था, यानी कि 3.1434 का पिछला इंटीजर जो था वो 3 था। ये आपका बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते हैं? हम कुछ भी लिखते हैं 4.2, तो अगर आप उसको उसकी वैल्यू देखेंगे तो GIF ऑफ 4.2 विल बी 4। तो वैसे ही ये होती है एक्सप्लिसिट आपकी कन्वर्जन हुई है। यहाँ पे 3.1434 था, ये आपकी फ्लोट में थी, आपने इसको इंट में जब कन्वर्ट करा तो आपको ये मिल गई। गाइस आपकी टाइप कास्टिंग, इसमें हमने दोनों कवर अप कर लिए, इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम ये भी कवर अप करेंगे कि कैसे हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। जैसे हमने देखा लास्ट वीडियो में, मैं कुछ भी इनिशियलाइज करता था इंट x इज इक्वल टू 10, कैर a इक्वल टू s, तो ये हम प्री डिफाइंड था कि हम कंपाइलर को ही बता रहे थे कि इंट x इज इक्वल टू 5 की x की वैल्यू 5 है। बट लेट सपोज हमें जेनरिक बनाना है ताकि कोई भी इसमें अपना अपना इनपुट डाल सके और हम प्रोग्राम बना सके, तो वो कैसे करेंगे? वो हमने देखना है कि हम इनपुट कैसे लें यूज़र से ड्यूरिंग रन टाइम। जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा हम उस टाइम चाहते हैं कि यूज़र जो वैल्यू डाले वही वैल्यू प्रिंट हो, तो वो हम देखेंगे। हाउ टू इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो सबसे पहले हमें ये एक लाइन इंक्लूड करनी पड़ती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब ये क्या है? ये कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं जावा के अंदर जो पहले से ही बनी पड़ी हैं। हमें क्या करना है कि अगर हमें इसका कुछ यूज़ करना है तो इन फाइल को सिंपली हम अपने फाइल्स में इंक्लूड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एक प्री डिफाइंड फाइल कोई होगी जावा में पहले से बनी हुई है, हम इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके, ताकि प्रोग्राम को हम बता रहे हैं कि हम स्कैनर क्लास यूज़ करने वाले हैं, हम ये लाइन पहले इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब ये क्या है? अब ये जो स्कैनर क्लास है, स्कैनर एक क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इनपुट। अब हम ये टोटल जब फाइल इंक्लूड कर देंगे तो पता लग जाएगा कंपाइलर को कि यस स्कैनर क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ac और उसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है sc, तो वो हम अपनी फाइल में इंक्लूड कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सो इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं हम, जैसे मैंने लिखा हुआ है इंट x इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट x इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। ये बाकी अब हम अपने एक्लिप्स में आ चुके हैं, वही हम करेंगे इंट्रोडक्शन में हम नई क्लास बनाएंगे, इसका नाम हम रखेंगे इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड इसमें भी इंक्लूड कर देंगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में yes। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें वो फाइल इंक्लूड करनी है import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हमें वो ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर sc इज इक्वल टू
system.in। अब हम एक इनपुट लेके देखते हैं, जैसे int x इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, एंड इसको हम प्रिंट भी करवा लेंगे x। तो अब हम रन करके देखते हैं। जब हमने इसको रन करा तो ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये होल्ड हो गया, क्योंकि ये अब हमसे वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसमें वैल्यू डालेंगे एक इंटीजर की। तो अब हम इसमें वैल्यू देख सकते हैं, मैं डालने वाला हूँ कुछ 5 डाल दिया हमने, एंड प्रिंट भी हो गया 5। ऐसे आप कुछ और वैल्यू भी देख सकते हैं। देख लिया ये इंटीजर के साथ। अब लेट सपोज अब हमें कोई लाइन स्टोर करवानी है, जैसे हमने कुछ भी लिखना है, लाइक सपोज माई नेम इज दिस दिस दिस। सो इसको हम कैरेक्टर में तो स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के अंदर सिर्फ हम एक अल्फ़ाबेट स्टोर करवा सकते हैं। सो अगर आपको पूरी पूरी लाइन स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे स्ट्रिंग मैंने बनाया, स्ट्रिंग का एस कैपिटल यहाँ पर, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ये होता है आपकी कमांड स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए। मैंने एक स्ट्रिंग मानी, उसको स्टोर करवाया वेरिएबल s के अंदर, और उसकी मैं लूँगा यूज़र से इनपुट। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ s। ठीक है, सेम हम इसको रन करते हैं। तो हम इसको रन करवा कर देखते हैं क्या होगा। तो वैसे ही ये हुआ, ऑन होल्ड है अभी भी। अब हम कंसोल में जाएंगे। कंसोल में पहले तो हम x की वैल्यू डालेंगे, x देन स्पेस। अब ये वैल्यू लेगा स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में हम कुछ भी डाल देते हैं, लाइक माई नेम इज सुखबीर। तो अब हम इसको एंटर मारते हैं, देखिए 5, एंड इसने आगे स्पेस लिया क्योंकि मैंने स्पेस दिया था, क्योंकि यहाँ पर हमने जब x इनपुट लिया, x इनपुट के बाद अब बारी थी स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग से पहले मैंने स्पेस दिया, तो इसने प्रिंट भी पहले स्पेस किया, देन माई नेम इज सुखबीर, जैसे आप देख सकते हैं। इसका एक अच्छा सा प्रोग्राम करके देखते हैं, इसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जैसे हम सबको पता है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। तो वैसे ही, तो इसको कर देते हैं इरेज। सो sys out, enter the amount। अमाउंट जो होगी आपकी इंटीजर में हो सकती है, तो हम इसको लेट सपोज इंटीजर मान लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम इसमें ले लेते हैं अमाउंट। अब हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डेसिमल्स में हो सकता है, तो हम इसको फ्लोट ले लेते हैं। r इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, एंड अब हम ले लेते हैं टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए आपको, वही sys out, enter the time in years। टाइम पीरियड भी आपका डेसिमल्स में हो सकता है कि 2.5 ईयर्स, 2.4 ईयर्स, उसके ऊपर। तो इसको भी हम फ्लोट बना लेते हैं। फ्लोट t इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। अब आपने देखा नीचे सजेशंस आ जाती हैं, जैसे इसको पता है कि t जो होता है फ्लोट भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, तो अपने आप नीचे सजेशन बताता है। ओके, सो अब हमारा सारा हम इनपुट दे सकते हैं कि हम अब हम सारा इनपुट ले चुके हैं, अमाउंट भी,
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, टाइम भी। अब हमें इसको बताना है फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका फ्लोट में हम स्टोर करवा लेते हैं, फ्लोट एस आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडिंग बाय 100। सो वट विल डू, अमाउंट क्या है हमारे पास, ए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू एफ, हम इनके ब्रेस लगा लेते हैं ताकि सारा हो जाए, एंड होल डिवाइडिंग बाय 100। ए इंटू आर इंटू एफ बाय 100। तो एफ कुछ नहीं है, टी, टाइम पीरियड इज टी। तो ये आपका एसआई का हमने फॉर्मूला बता दिया उसको। अब हम सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करके हमको मिल जाएगा ऐसा। नहीं, इसको ऐसे करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज प्लस एस आई। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं। ये हमारे पास रुका हुआ है, देखिए एंटर दी अमाउंट। सो लेट्स सपोज 2000, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.45, एंटर द टाइम इन ईयर्स, लेट्स सपोज 6 years। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 294.0। देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट करके बता दिया। सो ये सिंपल इंटरेस्ट इज कुछ, ये जो सिंपल इंटरेस्ट इज ये बिल्कुल इसके साथ साथ चुका है। तो अब हम इसमें स्पेस थोड़ा जनरेट कर लेते हैं। तो इसमें स्पेस हमने थोड़ा जनरेट कर लिया। तो हम देखते हैं कि इस लाइन में मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इज डबल कोट्स क्लोज्ड एंड प्लस एस आई। ये क्या, ये इसलिए है कि पहले तो डबल कोट्स वाला तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अब जो एस आई हमने वहाँ पर वेरिएबल में जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट कर लिया हमारे कंपाइलर ने अपने आप, वो वैल्यू अब हम चाहते हैं कि इस सेंटेंस के लास्ट में वो वैल्यू आए। तो हमने प्लस एस आई करके इसको उसका बता दिया कि यस ये एस आई वैल्यू हम चाहते हैं कि इसके बाद ये एस आई वैल्यू लिखी जाए। हम ऐसे कुछ भी अगर ऐसे स्टोर करवाते हैं अपने आप, तो लेट अगर हमें इसको एग्जीक्यूट भी करवाना है लाइन के अंदर, तो हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं प्लस यूज़ करके। प्लस क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये कनकैटिनेट कर रहा है, जिनको थोड़ा बहुत कनकैटिनेशन का पता है कि ये उसके साथ जोड़ रहा है आपकी लाइन को प्लस ऐसा ही करके। तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं क्योंकि हमने स्पेस जनरेट करवाए हैं। एंटर द अमाउंट, कुछ बदल लेते हैं इस बार, 1233। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.32, 4.34, and time in is 7.6. So simple interest is 4067.917। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा प्रोग्राम। तो ऐसे ही और प्रोग्राम्स करते रहना ट्राई। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो था टाइप कास्टिंग एंड द यूज़ ऑफ स्कैनर। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखना। स्कैनर आप लोगों के लिए नया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करके देखना एंड कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एजुकेटिव सरदार जी। एंड चलते हैं गाइस।